जब आप संतों का अपमान करते हैं तो आपकी आयु घट जाती है, और जब आप संतों का सम्मान करते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है। जब आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं तो आयु घट जाती है, जब सम्मान करते हैं तो आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने में क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। जो व्यक्ति नित्य वृद्धों की सेवा करता, देखो शास्त्र वचन है ये, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, जो नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ जाते हैं। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया, अपमान किया तो आयु घट के 7 दिन रह गई। इति लंघित मर्यादम लक्ष्य कहा सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ तुम 7 दिन बाद सांप के डसने से, तक्षक के डसने से मर जाओगे। अब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, तो परीक्षित जी शुकताल चले गए। वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव जी को प्रेम से परीक्षित जी ने प्रणाम किया और पूजन किया। पूजा करने लग गए सुखदेव जी। सुखदेव जी के पूजन परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, गई बहुत थोड़ी रही, अब क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, वरी आने से ते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशु। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपकी आयु बहुत थोड़ी है, अब थोड़ी सी आयु में क्या कर सकते हैं? तो बोले, जो भागवत सुनता है वह 7 दिन की भागवत सुन करके अपने 7 जन्म सुधार लेता है 7 दिन की कथा से। कम समय पर ज्यादा कार्य यदि हो सकता है तो आप केवल चित्त को भगवान में लगाकर 7 दिन भागवत सुन लीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। कोई शाप जीवन में है। अच्छा, राजा परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने के 5वां स्थान जो दिया, राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सिर पे आके बैठ गया। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जुआ में कलयुग, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। शराब में कलयुग, शराब नहीं पीना चाहिए। पर स्त्री में कलयुग, पर पुरुष में कलयुग, इसलिए पर स्त्री पर पुरुष का संग त्याग देना चाहिए। और बेईमानी से कमाया गया धन में कलयुग रहता है, इसलिए जो पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ। पैसा किससे कमाना चाहिए? बेईमानी से। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्चे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है तो सो तो सकते नहीं, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। और भगवान का चिंतन करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अच्छा, भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चलो आप बताओ। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका, उत्तर दो है सत्संग। सत्संग तो है। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? भक्तों से प्यार। और कोई बोलो मेरी माँ। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया उपाय है। नहीं मैया क्या बोलती तू? सेवा। भैया बोलोगी कुछ मेरी माँ टोपा वाली मैया? नहीं। सुनो, भगवान को पाने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में जिस परमात्मा से आप प्यार करते हैं उस परमात्मा का दर्शन सब में करना चाहिए। अपने भगवान को कहां देखो? अपने भगवान को कहां देखो? सब में। सब में मेरा ही ईश्वर रहता है, सब में मेरा ही भगवान है, इसलिए सब में प्रभु रहते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में वही है। सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम। सब में भगवान का दर्शन सबसे बेस्ट उपाय। ईश्वर को पाना है तो अपने प्रभु को सब में देखो, सब में देख, जहां देखो वहां वही नजर आना चाहिए।
पेड़ पौधों में भी भगवान, दीवार में भी भगवान, खंबे में भी भगवान, स्त्री पुरुष में भगवान, कुत्ता बिल्ली में भगवान, सब में वही है। ये जान, आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि सब में वही है? कितने लोग ये बात जानते हैं? सब में ईश्वर है या नहीं? कण कण में ईश्वर है कि नहीं? सब में भगवान। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में ईश्वर है? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कंजूस बहन उठा लो हाथ। हाथ। सब में कौन है कि नहीं? तो ये जानते हो? बोलो हाँ। भगवान सब में है ये जानते हो, लेकिन जानने से कुछ ना होगा। सब में भगवान है ये जानते हो तो मानना भी स्टार्ट कर दो। और मानने लग जाओगे तो दिखने लग जाएंगे। जान लेने से काम ना होगा। जान लेने से काम ना होगा। जान तो रावण भी जान गया था कि ये राम भगवान है, जान गया पर माना नहीं। दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, जान गया माना नहीं। तो जानना और मानना क्या जरूरी है? जानना भी जरूरी है और मानना। अब जैसे आप लोग जानते तो हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सब जान रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, मान कोई नहीं रहा है। सब जानते हैं कि पराई स्त्री को देखना पाप है, जानते हैं, मानते कितने लोग हैं? क्यों? जानने वालों की कमी नहीं है मेरी मां। किसकी कमी है? मानने वालों की। मैं जान गया कि यहां भगवान है पर मानू ना। इसलिए कहता हूं ईश्वर को जानना भी आवश्यक है और जान करके मानना भी आवश्यक है। यदि ये दोनों बातें जीवन में आ गई तो फिर आपकी यात्रा पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। जो केवल जान गया, माना, अब सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है पर मान कोई नहीं रहा है। भगवान को मंदिर में खोजने जाते हैं आप लोग। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, रहते हैं। भगवान जब कण कण में है तो मंदिर में भी होंगे। तो प्रश्न खड़ा है कि जब ईश्वर कण कण में रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो एक बात बताएं, ये प्रश्न पूछने के अधिकारी भी सब लोग नहीं हैं। समझो, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अधिकारी सब नहीं होते। अब जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? अरे ये प्रश्न यदि कबीरदास जी करें तो कबीरदास जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीरदास जी की नजरों में कण कण में ईश्वर है, इसलिए उन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? जो कण कण में ईश्वर को देखने लग जाए उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? पहले आप बताओ, उत्तर दो, है ना? इसलिए अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सब जगह, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो वो व्यक्ति ये बात कह के केवल आपको रोकना चाहता है। खुद ना देख पा रहा है कण कण में, ना खुद मंदिर में देख पा रहा है, ना उसे यहां दिख रहे हैं ना मंदिर में, और रोक और रहा है दूसरों को कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ अक्ल है नहीं, तुम भी मत जाओ। ये प्रश्न सबके लिए नहीं था। भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? देखो, जो पहली कक्षा का बच्चा है उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। जो मास्टर के बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम्हारे तो घर पे प्रिंसिपल है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? घर पे पढ़ा दो। पर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं। ये है का, खा, गा, घा, अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। बोलो हाँ। क्या स्कूल गए बिना ये सब ज्ञान संभव है? अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा का ज्ञान कहाँ होता है? स्कूल के बाद अब हमें सर्वत्र अ, आ, इ, ई का ज्ञान है। कहीं भी हमें अ, आ नजर आए हम पहचान लेते हैं, छोटा आ है, ये बड़ा है, ये आम लिखा है, ये इमली लिखी है, ये ईख लिखा है। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ आम पढ़ ना पाते। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ काखा गाखा कुछ लिखा है, वहां लिखा है आओ करें विद्या का दान, सेवा करके बने महान, ये लिखा तो है, हम पढ़ ना पाते यदि हम स्कूल ना जाते। तो स्कूल गए तो हमें शब्दों का ज्ञान हो गया, हमने पढ़ना सीख लिया, और ऐसे पढ़ना सीखा कि अब कहीं भी कुछ लिखा हो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान कण कण में कहां कहां लिखा है, मंदिर जाओगे वहां पढ़ना आ गया तो सर्वत्र परमात्मा को पढ़ना आ जाएगा। मंदिर में भगवान लिखे हुए हैं।
अर्थात प्रतिमा के रूप में है, वो भगवान समझ में आ जाए तो वही फिर कण कण में समझ में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान करके मान लेना। जो परमात्मा मंदिर में पत्थर की शिला में विराजा है, पत्थर की प्रतिमा में जो परमात्मा है, वही तुम्हारी माता की प्रतिमा में भी विराजा है, पिता में भी विराजा है, बच्चों में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाया। ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। भगवान का ही एक नाम चीटी है, हाथी है। हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? सच बताओ, हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? उत्तर। घड़े के रूप में घड़ा है कि माटी है? घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो जोर से। घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। क्या घड़े के रूप में घड़ा है? मिट्टी हटा दोगे तो घड़े में घड़ा बचेगा? बोलो। घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो क्या घड़ा बचेगा? जैसे घड़े के रूप में मिट्टी है, घड़ा नहीं, ऐसे हाथी के रूप में भगवान है, हाथी नहीं। चींटी के रूप में भगवान है, चींटी नहीं। स्त्री के रूप में भगवान है, स्त्री नहीं। पुरुष के रूप में भगवान है, पुरुष नहीं। नदी के रूप में भगवान है, नदी नहीं। समुद्र के रूप में भगवान है, समुद्र नहीं। आकाश के रूप में भगवान है, आकाश नहीं। कुत्ता के रूप में ईश्वर है, कुत्ता नहीं। कण कण के रूप में ईश्वर है, कण कण नहीं। जैसे घड़े के रूप में माटी है, घड़ा नहीं। आभूषण के रूप में सोना है, आभूषण नहीं। बोलो हाँ, समझ में आई? घड़े के रूप में क्या है? जोर से। तो चींटी के रूप में क्या है? तो स्त्री के रूप में क्या है? पुरुष के रूप में क्या है? पत्ते के रूप में कौन है? प्रकाश के रूप में कौन है? आग के रूप में कौन है? जल के रूप में कौन है? वह एक ही है, हर जगह वही है। बस जान गए, पहचान नहीं पाए। आप तो जानते पहले से थे कि कण कण में भगवान रहते हैं। जान लेने से क्या होगा? जान लेने से क्या होगा? एक भिखारी था। वो जान गया कि जहां बैठकर मैं भीख मांगता हूं, यहां सोना गड़ा हुआ है। जान गया कि जहां बैठकर मैं कटोरा लेके बैठता हूं, उसी के नीचे क्या गड़ा है? यहां नीचे सोना गड़ा है। भिखारी जान गया। जान गया कि मैं सोने से भरे हुए घड़े के ऊपर बैठकर मांग रहा हूं, भैया 1 रुपए दे दे, 2 रुपए। जान गया पर माना नहीं। मान गया होता तो खोद के निकाल लेता। जान तो गया, माना नहीं। और माना नहीं तो सारी जिंदगी सोने के घड़े पर बैठ के भीख मांगता मांगता मर गया, और वो गड़ा का गड़ा रहा। तो जान लेने से क्या आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था सुधरेगी? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है ना मेरी मां। जान गए कि वस्तु है, उपयोग नहीं आया, मान नहीं पाए। इसी तरह जैसे भिखारी सोने के घड़े पर बैठ करके भीख मांगता, क्योंकि जानता है, मानता नहीं है, उसी तरह आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर है, और आप उसके होते हुए अपने को कहते हो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े परेशान हैं। जिसके भीतर वो अंतर्यामी बैठा हो, वो परेशान कैसे हो सकता है? यदि परेशानी है आपकी तो केवल अज्ञानवश। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सब में अपने भगवान को देखो। मेरा भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। जो दिख रहा है वो ईश्वर है। हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे। अब आप हमारे साथ छल करना चाहो छल करो, कपट करना चाहो कपट करो, अच्छा व्यवहार करना चाहो अच्छा करो, बुरा करना चाहो बुरा। हमने तो अपने आप को इस भाव से रखा है समाज में कि हम जिसे देखेंगे ईश्वर के भाव से देखेंगे। और जब हम ईश्वर के भाव से देखेंगे तो हम आपसे घृणा नहीं करेंगे, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। फिर हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको मैं ईश्वर के रूप में मान लूं तो मैं नफरत कैसे करूंगा आपसे? क्योंकि ये जान गया ना कि आप भगवान है, कोई भगवान से नफरत थोड़ी कर सकता है। फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत, आपका झूठ, आपके भीतर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टि बदल जाने से पूरा संसार आपका बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह। जान गए थे, अब मान लो सब में। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम मैं सब जग जाने। बोलो हाँ। एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला को पढ़ाए। चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा, गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तो उन्हीं को देखना। जी गुरुजी मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया। और हाथी ना
बिगड़ गया। बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर, ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा, भैया भागो, रास्ता खाली करो, ये हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का रहा था बढ़िया नहा के मस्त, चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जाओ, हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है, और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे, ओ अंग वंग ढीला पड़ गया। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझमें भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे, वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी, तो भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है, इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, हमारे माँ बाप तो भगवान है। आपके माँ बाप कौन है? आप सबके माँ बाप कौन है? वास्तविक माँ बाप, जोर से। आपके वास्तविक माँ बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन माँ बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन माँ बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार का संसार अलग है और भक्ति और प्रेम का संसार, दो संसार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया चुप रहिएगा। कितने प्रकार के संसार हैं? दो। एक व्यवहार जगत है, जहां व्यवहार में आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी माँ है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका व्यापार है, ये व्यवहार है। व्यवहार में सब कुछ है आपके पास। माँ के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिता के साथ करना पड़ेगा, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ करना पड़ेगा व्यवहार। ये संसार व्यवहार जगत है। लेकिन एक संसार है आध्यात्म जगत का, जहां आपका कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। एक तरफ मीरा की बात है कि मेरा कोई नहीं है। एक संसार ये है जहां एक ईश्वर के सिवा आपका, जहां आप हैं और भगवान है। तीसरा कोई नहीं। एक संसार वो है जहां केवल आप हैं और केवल भगवान है। लेकिन दूसरा संसार ये है जहां आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, संसार का व्यवहार है, जिम्मेदारियां। तो दो हो गए कि नहीं? तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओं के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती है। माओं को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी बत्तीसी खराब हो गई है, बत्तीसी। तो आज मैंने उनको बत्तीसी बुलवाई और बत्तीसी उनके दी कि मैया ये बत्तीसी लो। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, पर मुझे ये भी याद रखना है कि किस माँ की बत्तीसी बनने गई है, अभी तक आई कि नहीं। किस माँ के कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो कान की मशीन आई कि नहीं। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है।
मुझे गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही है, वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई कि नहीं, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहां पे काम करने वाले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे रसोई चलती है। आपने प्रसाद, आपको तो देखो थाली उठाई और आपको दाल चावल सब्जी रोटी आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके पीछे जितना सेटअप है, दाल कहां से लाना, चावल कहां से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाएगा, बनाने का स्थान क्या है, बनाने के टाइम पे कभी पानी आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, बाजार से सब्जी आई कि नहीं, अदरक आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं, ये सब व्यवहार है, हाँ या ना। तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम यदि ईश्वर ने दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि नहीं। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, किताब है कि नहीं, कलम है कि नहीं, बच्चों की ठीक ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये भी व्यवहार है मेरा। एक संसार ये है, बोलो हाँ। जिम्मेदारियां हैं तो वो भगवान ने जो दे रखी हैं पूरी करना है, लेकिन दूसरी तरफ एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो ये मानता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। मीरा वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल। अनिरुद्धाचार्य दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो संसार का व्यवहार पूरा करता है, जो आपको खेलता हुआ दिखता है, रेलिंग से घिसटता हुआ दिखता है, बच्चों के साथ खेलता है, रसोई में अन्न क्षेत्र बांटता है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं के पांव दबाता है, गायों के संग खेलता है। एक वो अनिरुद्धाचार्य है, वो व्यवहार का अनिरुद्धाचार्य है। लेकिन एक दूसरा भी अनिरुद्धाचार्य है जो केवल भगवान का अनिरुद्धाचार्य है, जो भीतर से ये जानता है कि इनके सिवा, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान श्रीमन नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो एक भीतर का अनिरुद्धाचार्य है, एक बाहर का अनिरुद्धाचार्य है। जो बाहर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है, और जो भीतर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है। अब एक ही अनिरुद्धाचार्य में दो अनिरुद्धाचार्य होने हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारियां हैं। मैं ईश्वर का हूं, ये भी एक जिम्मेदारी है। मुझे ईश्वर के घर जाना है, ये भी एक जिम्मेदारी है मेरी। ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। पर दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि आप सब आए हैं तो यहां से भूखा कोई ना जाए। आप सब आए हैं, सबको भोजन मिले। माताएं आई हैं रोती, उनकी आंखों के आंसू ना हो, बहने ना चाहिए, गले लगाना है। उन माओं के लिए आश्रम बनवाना है। आश्रम बन रहा है तो तराई हुई कि नहीं, छत पर कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, ये मेरा व्यवहार है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, छत में तराई हुई कि नहीं, गायों के लिए चारा आया कि नहीं, साल भर का भूसा। जैसे ही अब गर्मी आएगी, मार्च का महीना आएगा, भूसे का स्टॉक करना। मैं कथा सुनाता हूँ यहाँ पर, दिमाग में चलता है कि गायों का भूसा तैयार है क्या। मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ, अभी वहां सानी की तैयारी चालू हो गई होगी। तो मेरा एक व्यवहार है कि गाय, यदि 400 गाय की सेवा यदि मैं कर रहा हूं, तो एक भी गाय यदि भूखी रह गई तो वो मेरा पाप हो जाएगा। एक भी गाय प्यासी रह गई तो मेरा पाप हो जाएगा। इसलिए हम व्यवहार यदि जगत में है तो जगत का व्यवहार ईमानदारी से निभाएंगे। कोई गाय भूखी ना रह जाए, कोई माँ भूखी ना रह जाए, कोई विद्यार्थी भूखा ना रह जाए, और गौरी गोपाल में आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रह जाए। ये व्यवहार है, ये जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये करनी है। अब बताओ, मैं ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जंगल चला जाऊं, और जहां जंगल में केवल मैं रहूं और भगवान रहें, केवल मैं उनका चिंतन करूं और उनकी याद में रहूं, तड़पूं, रहूं, गाऊं, केवल भगवान। एक बात बताओ, कौन सा रास्ता सही है? जिम्मेदारी में रह के जिम्मेदारियां निभाना, या सब छोड़ के जंगल जाके केवल कृष्ण, केवल श्रीमन नारायण, कृष्ण कृष्ण? क्या सही है आपके हिसाब से? बोलो। इसलिए आप लोगों को दो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जैसे हमारे यजमान जी हैं कन्हैया लाल राठौर जी, तो कन्हैया लाल राठौर जी को दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक कन्हैया लाल अपने पुत्र के लिए कन्हैया लाल है पिता के रूप में, एक पत्नी के लिए कन्हैया लाल है पति के रूप में, एक माँ के लिए कन्हैया लाल है पुत्र के रूप में, पिता के कन्हैया लाल है पुत्र के रूप में, पत्नी के पति के रूप में, पुत्र के पिता के रूप में, व्यवहार जगत के लिए। लेकिन एक दूसरा कन्हैया लाल होना चाहिए जो भीतर से ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, वो भीतर से चिंतन ईश्वर का। दो भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा, तब आप बैलेंस करके चल सकते हैं। तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के दो पलड़े हैं, और दोनों जब बराबर होते हैं तब हिसाब होता है। दोनों जब बराबर होंगे तब हिसाब होगा, कम ज्यादा होंगे तो हिसाब नहीं होगा। ऐसे जगत का और जगन्नाथ का दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। जगत का व्यवहार भी ईमानदारी से हो और जगन्नाथ का चिंतन भी। और इसका सही तरीका है कि जगत का काम करते हुए जगन्नाथ का चिंतन करते रहिए, जगत का कार्य करते हुए दृष्टि जगन्नाथ पे रहिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। दास अनिरुद्ध यही करता है, काम जगत का करता हूं, पर काम करता हुआ ये मानता हूं कि मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, मैंने मैं को मुक्त कर लिया है, मैंने मैं को मुक्त कर लिया। मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, ये मेरा है, मैं ये मानता हूं कि भगवान का कार्य भगवान ये दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं, तो मैं खत्म हो गया। फिर कार्य हो रहा है और मैं का अभिमान नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूं।
यदि आप ये मान के करते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तो आपको अभिमान आएगा, क्योंकि आपने स्वयं को कर्ता मान लिया। और जहां कर्ता ईश्वर को माना जाए वहां अभिमान नहीं आएगा। तो आप अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, या दोनों को एक करना है तो काम करते हुए ये मानिए कि कार्य मेरा नहीं है, ये भगवान का। फिर तो व्यापार परिवार दोनों सौंप दीजिए भगवान को, तो दोनों एक हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात समझाई आपको, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कितने भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा? एक आप व्यवहार के अलग हैं और भगवान के अलग, और दोनों को एक करना है। तो ये मान लीजिए कि मेरा कुछ नहीं है। अपने को कहां लाके खड़ा कर दीजिए? शून्य में। शून्य, बोलो शून्य। शून्य कौन? हम सब क्या है? जीरो है, शून्य है। और शून्य हमेशा अंक के पीछे पीछे चलता रहता है। शून्य हमेशा किसके पीछे है? अंक के। अंक है 1 और शून्य लगा पीछे, तो 1 के पीछे शून्य लगा तो 10 हो गया। अंक है भगवान। अंक कौन है? भगवान है एको ब्रह्म। ईश्वर है अंक और हम है शून्य। और जब शून्य अंक से जुड़ता है तो 10 हो जाता है। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका व्यापार परिवार भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और यदि अंक को छोड़ दोगे तो शून्य का अस्तित्व कुछ नहीं होता। शून्य हमेशा शून्य रहेगा। अंक से जुड़ने पर ही शून्य की सत्ता है। अंक के बिना शून्य की कोई सत्ता नहीं। हाँ या ना? क्यों भैया? क्या शून्य का अपना कोई अस्तित्व है? उत्तर दो। शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य का अस्तित्व अंक से है। यदि मैं बात गणित की करूं तो ऐसे ही मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर से मेरा अस्तित्व है। इसलिए मेरी मां राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि सब में मेरा दर्शन करिए, यही भगवान की भक्ति है। सुखदेव भगवान ने कहा सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणे की। पैसा इतना कमाओ उतना जितना आवश्यक है, बस बाकी चिंतन भगवान का हो। पैसे के मोह ने पागल बना दिया है संसार को। अच्छा ये बताओ, आप लोग जितना कमाते हो, सच बताओ इतने की जरूरत है आप लोगों को? उत्तर दो मेरी माँ। जितना आप कमा रहे हैं इतने की जरूरत है? पैसा कमाना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, लेकिन फिर भी एक सामान्य बातचीत में मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न कर रहा हूं। जितना आप लोग पैसा कमाते हो, क्या इतने की जरूरत है? सच बताओ, है? आपके पास घर है कि नहीं? यदि घर नहीं है तो आप जरूर पैसा कमाइए। आपके पास गाड़ी नहीं है तो जरूर कमाइए। बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है, जरूर कमाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं, ये पूरी सबकी होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि आप अपने लिए घर बना सको, 4 पैसे भविष्य के लिए जोड़ सको। इतना पैसा कमाओ। पर आपके पास भविष्य के लिए लाखों का बैलेंस है, घर भी है, सब कुछ है, बच्चे पढ़ लिख गए। अब बच्चों को कमाने दो। अब बच्चों को योग्य बना दिया है, बच्चों को कमाने दो। और अब धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने मन को जगत से हटाकर पूर्ण जगन्नाथ में, भगवान में समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है। देखो प्रकृति है ना, यदि आप नाव पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप फ्लाइट पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप ट्रेन पर बैठे हैं, उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, फ्लाइट का मजा कितना भी ज्यादा हो, पर बैठने का जितना मजा है, मंजिल आ जाने पर उतरने का भी उतना ही मजा है। मंजिल आ जाने पर बैठे रहने का कोई मजा नहीं। तो आपको बैठना है और उतरना है, यही जीवन का सिद्धांत है। पैसे कमाना है, पैसे पकड़ने हैं, लेकिन याद रखना, एक समय पकड़ा है तो एक टाइम छोड़ना। पकड़ना यदि व्यवस्था है तो छोड़ना भी व्यवस्था है। फ्लाइट पे चढ़ना व्यवस्था है तो उतरना भी व्यवस्था है। और आप लोग ऐसे हैं कि एक बार पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, फिर उसमें जी लग जाता है, मन लग जाता है, फिर तो आप ताला चाबी ले आते हो, इसके अंदर पैक करके रखेंगे पैसे को। बच्चों को योग्य बना दीजिए, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, और आप मन को पैसों से हटा, पैसे होने चाहिए लेकिन चिंतन अधिक से अधिक जीवन में भगवान का हो। सुखदेव भगवान नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस तरह सृष्टि का क्रम हुआ। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के यहाँ। देखो, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं शांति सबसे बड़ा धन है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? शांति दूत। क्या है भगवान? शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वह दुर्योधन जो बड़ा दुष्ट है। ऐ दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या कन्हैया, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और दुर्योधन भगवान कृष्ण पर बरस पड़ा, अटैक कर दिया। सैनिकों बांध लो इसे।
बंदी गृह में डाल दो। भगवान को बांधने चला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी लड़ाई करने से पहले, झगड़ा करने से पहले एक बार शांति की बात करने का सोचिएगा जरूर। हम और आप लड़ लेंगे, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। शायद हम दोनों एक होकर के कुछ बढ़िया कर सकते थे। जैसे दो भाई हैं, दो भाई लड़के अलग अलग हो जाते हैं। यदि वो दो भाई प्यार से अपनी समस्या समाधान कर लें और प्यार से रहें तो एक दूसरे के भरोसे से वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। जिन परिवारों में एकता है वो परिवार संपन्न है, और जिन परिवारों में एकता नहीं है वो परिवार संपन्न नहीं है। आप उठा के देख लो इतिहास, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो पति पत्नी एक है वहां संपन्नता ज्यादा होगी, और जहां एक नहीं है वहां देख लो कलह क्लेश के सिवा कुछ ना होगा। जहां भाई भाई प्रेम से हैं वहां शांति ज्यादा होगी, सुख ज्यादा होगा। उस घर में अच्छा लगता है जिस घर में प्रेम है। और जहां लड़ाई झगड़े हैं उस घर में आप चले जाओ, वो घर खाने को दौड़ता है। नेगेटिविटी ज्यादा है वहां, अशांति ज्यादा। इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। प्रेम में क्या है? क्या है? बड़ी ताकत, बड़ा बल है इसमें, प्रेम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आपसे कहता हूं, दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान ने वहां भोजन नहीं किया। विदुरानी के घर प्रेम था, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा रहे हैं भगवान कृष्ण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे। शांति से बात नहीं बनी तो महाभारत हुआ, महाभारत हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं, शांति से जीना चाहिए, रहना चाहिए। यदि आपको शांति अच्छी नहीं लगती तो सर्वनाश का मुंह देखना पड़ेगा। भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, धृतराष्ट्र ने एक ना सुनी, और बाद में धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे मेरा तो बच्चा चला गया। गांधारी रो रही है, मेरे तो 100 बच्चे चले गए। जब समझाने आए थे तब अक्ल की आंख नहीं खुली थी, अक्ल की राह नहीं निकली थी। अब रो रहे हो के चले गए सब। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते समझ में आ जाए तो वो समझ काम की है, वरना गांव में कहावत कहते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। फसल जब सूख गई तब पानी बरसा तो उसका फायदा क्या। जब आपने सब गवा दिया तब अक्कल आई तो फिर अक्कल का फायदा क्या। समय रहते अक्कल आए तब उसका फायदा है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समझ जाओ। धृतराष्ट्र बाद में रो रहे हैं, रोते रहो। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलके खाकर द्वारिका गए। विदुर जी महाराज ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, काका जी मैं प्रेम का ही तो भूखा हूं। और काकी जी के छिलके केवल छिलके नहीं थे, वो प्रेम से भरे हुए छिलके थे। आपके 56 भोग का स्वागत तो है, मैं खा रहा हूं, पर जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया 56 भोग में नहीं है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो बासी रोटी नमक के साथ दे दो, पर प्रेम से दोगे तो बासी रोटी भी भगवान प्रेम से खाएंगे। वो देने वाले का भाव सच्चा पक्का अच्छा हो तो नमक रोटी आपकी स्वीकार है, बासी रोटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो प्रेम हो। नेत्रों में जल हो के प्रभु क्या करें, यही है जो है, ये तो बासी रोटी भगवान स्वीकार। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सनकादियों इत्यादि ऋषियों को। फिर मनु शत्रुपा 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां हुई मनु जी की। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए मनु जी के। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई। इस धरती पर पहले कौन आया? पुरुष आया कि स्त्री आई? इस धरती पर पहले किसका आगमन हुआ? स्त्री का। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री का सम्मान पुरुष से ज्यादा है। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है कि नहीं? जोर से हाँ या ना। मैया, स्त्री पुरुष बराबर हैं या नहीं? हाँ कि ना? स्त्री पुरुष में बराबरी है कि नहीं? नहीं? आप बताओ। भैया बताएंगे। तो भैया सो गई चश्मा वाली, सवाल वाली। हाँ जगाओ, मैया सो रही है। भैया सुनो, पीछे वाली मैया बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है?
कौन बड़ा है? आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहने लग गए हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा पुरुष से एक कदम आगे थी, आगे है, आगे रहेगी। जो आगे है उसे पीछे वाले के साथ क्यों खड़ा करना है? पुरुष से सदा स्त्री आगे है। आप देख लो ना। चलो बताओ, पहले माता है कि पिता? पहले कौन? पुत्र पर माता का ऋण ज्यादा है कि पिता का? शास्त्र भी कहते हैं कि पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का, बाप दूसरे नंबर पे आता है। मां पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले मां खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता बाद में। मात पिता तुम मेरे, पहले कौन? मां। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता है पर मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिता को प्रणाम नहीं करता। भारत में जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यासी अपने बाप को प्रणाम नहीं करता सन्यास लेने के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माता को प्रणाम करता है। हाँ या ना? सन्यासी सन्यास लेने के बाद अपने बाप के अंतिम संस्कार में जरूरी नहीं है कि जाए, पर यदि आसपास है और मां की मृत्यु हुई तो मां की मृत्यु में और मां के साथ वह कुछ दूर तक चलने का विधान है मां के साथ, भले वो सन्यासी। तो मां का ऋण बड़ा है, मां के ऋण से बड़ा ऋण। इसलिए मां आगे है, पिता पीछे है, स्त्री आगे है। इसलिए सीता पहले, राम बाद में। सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में गौरी। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में लक्ष्मी। राधा पहले, कृष्ण बाद में राधे। लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे, कन्या। इसलिए हमारे इस सनातन में बेटी के पांव बाप छूता है पर बेटे का पांव बाप नहीं छूता। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा। तो बेटा तो पांव छुएगा बाप का, लेकिन बाप पांव छुएगा बेटी के। बोलो हाँ। तो अब बताओ, बड़े के पांव छुए जाते हैं कि छोटे के? बड़े के। तो हमारे यहाँ ये सनातन की विशेषता है और दुनिया में किसी मजहब पंथ में नारी का इतना सम्मान नहीं है जितना सनातन संस्कृति में है। इतना सम्मान के बाप भी बेटी के पांव छूता है। हमारे यहाँ पिता ही बेटी के पांव छूता है। आपके यहाँ क्या हाल है? आपके यहाँ पिता छूता है कि नहीं बेटी के पांव, कि बेटियां छूती हैं? कौन छूता है? हमारे यहाँ माँ भी पांव छूती है बेटी के और पिता भी पांव छूता है बेटी के। कुछ जगह भारत में ऐसी भी हैं जहां बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं इस भाव से कि वो बड़े। ऐसा भी भारत का एक परंपरा है कुछ क्षेत्र की। तो ये परंपराएं हैं सबकी। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं जिस संस्कृति का मैं हूं, ये दास अनिरुद्ध, हमारे यहाँ सदा से बेटियों के पांव छुए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ नारियां शुरू से पुरुष से एक कदम आगे है। इसलिए अब जो ऑलरेडी लड़कियां आगे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि तुम पुरुष के संग चलो। अरे पुरुष तो पीछे खड़ा है, आगे वाले को और आगे करना चाहिए कि पीछे करना चाहिए? इसलिए स्त्री और पुरुष, कुछ लोग कहते हैं बराबरी है। बराबरी नहीं है। हो सकती है बराबरी? फिर कैसे बराबरी होगी? स्त्री अपने रक्त से पुत्र की सिंचाई करती है 9 महीने, पुरुष नहीं करता, कैसे बराबरी होगी? इसलिए पुरुषों को चाहिए कि आप नारियों का सम्मान प्रेम से करें और अधिक करें। कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी का नाम है नारायणी। नारी का नाम क्या है? जोर से, नारायणी। इसलिए इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष छोटा। इसलिए पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और स्त्री, आप लोग जो गाना गाने लग गई हो ना, हम भी पुरुषों के बराबर हैं, हम भी पुरुषों के बराबर। अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी माँ आगे हो। इसलिए अपने आप को पहचानो, तुम दुर्गा हो। तुम्हारा, हम सनातनी लोग तुम्हारा सम्मान भगवान की तरह करते हैं। यदि हम तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो थोड़ा आप भी भगवान की तरह मेंटेन करो अपने आप को, है ना? तुम भी अपने आचरण भगवान की तरह लाओ। देवी कहते हैं पुरुष लोग तुम्हें, देवी जी आओ, देवी जी जाओ, देवी जी सुनो, तो तुम भी थोड़ा देवी जी टाइप की रहा करो। सूप नखा टाइप की नहीं, ताड़का टाइप की नहीं बनना। क्यों? जब हम लोग तुम्हें देवी कह रहे हैं तो आपको भी अपनी मर्यादा, जैसे आप लोग हमें गुरुजी कहते हैं तो हमें भी उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा ना। अब आप हमें गुरुजी कहो और हम बीड़ी पीने लग जाए,
आप हमें गुरुजी कहो और हम शराब पीने लग जाएं तो फिर ये मर्यादा बिगड़ जाएगी। यदि आपने हमें गुरुजी कहा है तो हमें उस गुरुजी की मर्यादा का पालन हमें भी तो करना होगा, हाँ या ना? यदि हम मर्यादा का पालन ना करें तो फिर आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यदि मैं बीड़ी पीने लग जाऊं, यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो फिर आपकी श्रद्धा रह जाएगी मेरे में। यदि आपकी श्रद्धा मेरे में है तो मेरा धर्म है कि मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करूं और आपकी श्रद्धा बनी रहे। मैं कभी ऐसा कोई काम ना करूं कि आपकी श्रद्धा को ठेस लगे। ऐसे यदि पुरुषों ने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की तरह रहना चाहिए, पुरुषों की श्रद्धा को ठेस ना लगे। क्योंकि जब पुरुष आपको देवी कहता है और कुछ लोग काम सूपनखा जैसा करती हैं तो फिर पुरुषों की श्रद्धा को ठेस लग जाती है। यार देखो, मान तो तुम्हें देवी रहे हैं और तुम आचरण सूपनखा जैसा, आचरण ताड़का जैसा, आचरण मंथरा जैसा नहीं। यदि हमने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की मर्यादा में रहना चाहिए। बोलो हाँ। यदि आपने हमें गुरु कहा है तो हमें अपने उस मर्यादा में रहना चाहिए, हमें अपनी अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करना चाहिए सारी जिंदगी। यदि आप किसी की पत्नी बनी हैं तो आपको पत्नी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पति बने हैं तो पति की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पुत्र बने हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध 300 माताओं का बेटा बना है, गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, वो माएं जिन माओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, जिन माओं से मेरा कोई खून का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है खून का, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन जब गौरी गोपाल में आकर उन माँ ने मुझे एक बार बेटा कहा तो मैं सदा के लिए उनका बेटा बनकर और वह कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ जो कि बेटे को करना चाहिए। मेरा रिश्ता नहीं है फिर भी मैं निभा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें माँ कहा तो हो गया, अब मैं उस मर्यादा पर रहूंगा। ऐसा नहीं कि कहा कुछ किया कुछ नहीं जी, मैं दल बदलू वाली बात नहीं, जो कहा वो किया। यदि मैंने आपको बहन कह दिया एक बार तो मैं सारी जिंदगी आपको बहन के रिश्ते को निभाऊंगा। यदि मैंने आपको एक बार माँ कह दिया तो मैं मरते दम तक आपको माँ का उस रिश्ते को निभाऊंगा। यदि आपने ये दास अनिरुद्ध ने कुछ कह दिया तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो कहा है उस वचन को पूरा करूं। यदि मैंने आपसे कह दिया कि आपने यदि मुझे गुरु कहा है, अपना बेटा कहा है, अपना भाई का प्यार दिया है, आशीर्वाद देकर के इस व्यास गद्दी पर बिठाया है, तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा ही करके दिखाऊंगा कि आप गर्व कर सको कि आपका बेटा यहाँ बैठ के आपकी सेवा करता है, आपका भाई यहाँ बैठकर आपकी सेवा करता है। तो मेरा धर्म है कि मैं आपके उस मर्यादा पर खरा उतरूं, आपके विश्वास पर खरा उतरूं। तो मैया पुरुषों को भी चाहिए कि वो नारियों के विश्वास पर खरे उतरें और नारियों को भी चाहिए कि वो पुरुष के विश्वास पर। बोलो मेरी माँ। तो पुरुष लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? जोर से जोर से जोर से देवी कहते हैं ना, तो देवी बन के रहना, सूपनखा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पक्की बात समझ में आई? खोपड़ी में जा रहा कुछ के नहीं। तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर कृतार्थ किया, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कौन सा उपदेश किया था? सांख्य। ये सांख्य शास्त्र क्या है सुनो। मैंने पहले बताया कि सब में ईश्वर को देखना, जान लेना कि भगवान कण कण में है, ये ज्ञान है। लेकिन जान करके मान लेना कि कण कण में ईश्वर का दर्शन होने लग जाए, उस होने लग जाने के ज्ञान तक पहुंचाना, बोध तक पहुंचाने का नाम सांख्य शास्त्र है। यही सांख्य का उपदेश कपिल भगवान ने माता देवहूति को किया। तो उस ज्ञान का, उस प्रेम का इतना प्रभाव हुआ, जब सांख्य का ज्ञान हो जाएगा, आपको सांख्य का बोध हो जाएगा, तो आप पत्थर भी पानी हो जाएगा। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान, वो अभिमान किस बात का करेगा। आज बड़े बड़े 4 पैसा पा लिए लोग घमंड में चलने लगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, जानते नहीं 4 पैसे पाके। ये तुम्हारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या है? कि जितना धन आवे उतने सहज होते चलो, भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता को स्वीकार ना करो। इस परम ज्ञान को, परम तत्व को सांख्य कहते हैं। और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। सांख्य में एक चीज और कपिल देव जी ने समझाई, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील बनना, हृदय में करुणा हो, सुहृदः सर्वदेहिनां सबसे प्रेम हो, अजात शत्रवः कोई शत्रु ना हो, आप किसी को शत्रु ना माने, शांता शांत रहो, यही साधुओं के लक्षण है। मन, कई बार आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल। मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस करने से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ,
आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? आई नींद? सुनो मैया, आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? सही तरीका क्या है नाम जप का? आप कैसे जपती हो मैया? कैसे जपते? आप लोग माला से जपते हो ना? श्रीमन्नारायण 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 कैसे जपते? ऐसे बोल बोल के मौन रह के हैं? मौन तो मौन रहते हैं, तो मौन रहते समय क्या सोचते हैं? जाप दो तरह का है, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। एक ऐसा जाप होता है श्रीमन्नारायण श्री बोल बोल के, राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण सीताराम 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 राधे कृष्ण, ऐसे बोल बोल के। एक ये जाप होता है बोल बोल के। तो जो बोल बोल के जाप हो रहा है, इस जाप में मन के भटकने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे आप बोल रहे हैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण पर देख रहे हैं सिर्फ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बिल्ली दूध पी रही है श्रीमन्नारायण, कुत्ता रोटी लेके भागा जा रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो यहां जब जाप चल रहा है तो ध्यान बाहर है, ध्यान मन कहां है? बाहर है, बाहर की क्रियाकलापों में लगा हुआ है, मन में भटकाव है। उस समय भी भटकाव है जब आप भगवान का नाम जप रहे हैं, तो ये बहिर्मुखी नाम जप है। ये नाम जप ठीक है, पर बहुत अच्छा नाम जप क्या है वो सुनो। अब चलते हैं भीतर। अब एक बार सब लोग बोलो श्रीमन्नारायण। अब चुप रहिएगा, अपने मुंह को बंद रखिए। अब बोलो बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह बंद रखो, दोनों हाथों को पकड़ लो। अब अंदर बोलो श्रीमन्नारायण, कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो हे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और जाप करते हुए ध्यान भाव ऐसा बनाइए कि आप बैकुंठ। आंख बंद कर लो जरा सब लोग, आंखें बंद करो सब लोग, सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो सब लोग, पालथी मार के बैठो सब लोग, आंखें बंद करो और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो, इमेजिन करो। चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ में जैसे भगवान नारायण लेटे हैं ना, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप पकड़ लो और भाव ऐसा बनाओ हम भी बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं और जाप चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंदर चल रहा है जाप श्रीमन्नारायण, चरण दबा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरण दबा रहे हैं और टुकुर टुकुर भगवान के सुंदर से घुंघराले से बालों का दर्शन, भगवान की सुंदर सी छटा, सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। चरण सेवा कर रहे, भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे। चरणों में शंख का निशान है, चक्र का निशान है, गदा का निशान है। ये भगवान के चरणों में चिन्ह है, कमल बना हुआ है, मत्स्य बनी हुई है, मछली, झंडा बना हुआ है। ये सबका दर्शन, आप आयुधों का दर्शन कर रहे हैं। अब चरण दबा के ऐसा भाव बनाओ कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान की श्रीमन्नारायण। और भाव से कहते जाओ कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। लक्ष्मी माँ का भी पावन दर्शन करते रहिए, लक्ष्मी नारायण का। माँ भगवती प्रार्थना कीजिए माँ भगवती लक्ष्मी जी से, हे माँ हम आपके बेटे हैं, कोई पाप अपराध हो जाए तो माँ क्षमा कीजिएगा। ऐसा भाव बनाते हुए परिक्रमा कीजिए। अब आप भगवान श्रीमन्नारायण से कहिए कि प्रभु आप हमें अपने राम रूप का दर्शन करा दीजिए, तो भगवान आपको तुरंत अयोध्या जी भेज देंगे। और आप भाव बनाइए कि आप अयोध्या जी आए हैं और सरयू जी में स्नान कर रहे हैं, सरयू जी में नहा रहे हैं, प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान की ओर, सूर्याय नमः आदित्याय नमः। अब कपड़े पहन के भाव बनाओ कि हम प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं राम लला का। और राम लला के दर्शन करने पहुंचे, राम जी विराजे हैं सिंहासन पर, बगल में माता जानकी सीता जी विराजी हैं, राम जी राजा हैं, सिया जी रानी। और जो लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ में देखा वही लक्ष्मी नारायण अब हमारे राम लला के रूप में, राम सीता के रूप में प्रकट हैं और अयोध्या जी में दर्शन करो। अब आप राम जी से कहो हे प्रभु आप अपने कृष्ण अवतार का जरा हमें दर्शन कराओ। तो आपको राम जी ने वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन आओ, भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं, यमुना जी स्नान करके जल चढ़ा रहे सूर्याय नमः सूर्य भगवान को। फिर भाव से कपड़े पहन करके अब प्रेम से आप बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, बिहारी जी छोटे से बाल रूप में बिहारी जी हैं, बिहारी जी की सुंदर सी आंखें, उनके गले में सुंदर सी बैजंती की माला, माथे पर मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख सजा है, सुंदर से कन्हैया के बगल में श्री प्यारी सी राधा रानी विराजी हैं। और आप वही लक्ष्मी नारायण जो बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण, जो अयोध्या में सीताराम, वही वृंदावन में राधे कृष्ण बन करके मेरे राघव, मेरे श्रीमन्नारायण, मेरे श्याम सुंदर बन के, मेरे कृष्ण बन करके विराजे हैं। चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, कहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप भगवान से प्रार्थना करो, सब लोग हाथ जोड़ो और मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ
हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करो और अंदर जाप चलता रहे। श्रीमन्नारायण 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 चिंतन करते हुए अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। इसे कहते हैं ध्यान, जहां आप भगवान के साथ हैं। इसे क्या कहते हैं मेरी माँ? ध्यान। इस ध्यान में क्या हुआ? आपका मन भटका क्या? यदि ठीक ठीक आपने फॉलो किया है मेरी बात को, तो आपका मन तनिक भी ना भटकेगा। क्यों नहीं भटका मन? क्योंकि उस समय आपका मन ही काम कर रहा था। जब आप तन से काम करते हो तो मन खाली रहता है। जब तन से भक्ति करते हो तो तन से भक्ति जब होती है तो मन खाली होके भटकता है, और जब मन से भगवान का चिंतन होता है तो मन ही भगवान में लग गया तो भटकेगा कौन? तो ये जो था ये मन का ही भजन था, ये मन से है। तो एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। तो नाम जब कैसा होना चाहिए? जैसे दिल भीतर से धड़कता रहता है किसी को बताए बिना। जैसे हम आपसे बात करते हैं ना तो भी हमारी सांसें चल रही हैं। सांसें क्या कभी रुकती हैं? जैसे सांसें अखंड चल रही हैं, ऐसे भगवान का नाम भी भीतर अखंड होना चाहिए। ऐसा अभ्यास हो नाम जप का, काम करते हुए नाम जप चलता रहे प्रेम से। नाम जप में कोई कंजूसी, कोई कमी कुछ ना हो। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर चले गए। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा थी। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति मां का विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है माता सती, और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। सती का विवाह किनसे हुआ? भगवान शंकर। भगवान शंकर का विवाह सती मां से हुआ। और माता सती शंकर जी के संग प्रेम से रहती हैं। एक दिन क्या हुआ? शंकर जी बोले देवी चले कथा सुनने। चलो। अच्छा, शंकर जी जहां जाते हैं ना संग संग जाते हैं पत्नी के साथ। आप अपनी पत्नी के संग जाते हो सब जगह? क्यों? यहां पत्नी लाए हो? कहां? हाँ। शंकर जी ये कहां चले पत्नी लेने? हाँ, पत्नी नहीं लाए तो ले आऊं। शंकर जी जहां जाते हैं माता सती के संग। एक बार कथा सुनने गए। कथा सुनी शंकर जी ने। माता सती का मन नहीं लगा कथा में। यहां वहां देख रही हैं। कथा में मन कब लगता है? जब भीतर भक्ति हो। कथा में मन नहीं लगा तो माता सती को हो गया संदेह। अब जब राम जी खोज रहे थे माता सीता को तो राम जी को प्रणाम शंकर जी ने किया। जय हो प्रभु आपकी। माता सती बोली कौन है ये? शंकर जी बोले ये भगवान राम है, नारायण राम बन के आए हैं। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? बोले इन्हें तो अपनी पत्नी का पता नहीं, ये कैसे भगवान होंगे? जो खुद की पत्नी का पता नहीं लगा सकता तो भगवान कैसे होगा? शंकर जी बोले ये लीला कर रहे हैं, जान सब रहे हैं, लीला है। बहुत समझाया शंकर जी ने, माता सती के समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, आखिर माता सती को संदेह हुआ ही क्यों? क्यों संदेह हुआ? मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, माता सती को संदेह क्यों हुआ राम जी पर? अच्छा, राम कौन है? जोर से, जोर से। भगवान। और लक्ष्मण जी कौन है? कौन? लक्ष्मण जी हैं। राम भगवान है, लक्ष्मण जी त्याग है। त्याग दिया ना सब कुछ, त्याग का स्वरूप है। अच्छा सीता मां कौन है? सीता जी भक्ति है। राम भगवान है पर सीता जी भक्ति है। अच्छा सीता के बिना देखा माता सती ने, तो सीता कौन है? भक्ति। और सती मां ने राम को देखा पर सीता मां को, क्योंकि सीता मां तो रावण चुरा के ले गया। तो भक्ति के बिना जब भगवान को देखा जाएगा तो वो माता सती ही क्यों ना हो, संदेह तो पैदा होगा। माता सती ने राम को किसके बिना देखा? किसके बिना? सीता के बिना। और सीता मां कौन है? भक्ति। भक्ति के बिना जो देखेगा, इसलिए जो भक्ति के बिना देखेगा संदेह होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान को तब देखो जब भक्ति आ जाए, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान को पहचाना नहीं जा सकता।
आजकल भक्ति लोगों में होती नहीं है, पर वो भगवान को देखते हैं और क्या बोलते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। संदेह की नजरें हैं। भगवान पर संदेह क्यों है? क्योंकि भक्ति को देखा ही नहीं, भक्ति की ही नहीं। और भक्ति कहां मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए आपसे कहता हूं मेरी मां, भक्ति किया करो। शंकर जी ने खूब समझाया, समझ में कुछ नहीं आया। भक्ति के बिना सती और सुग्रीव ने भी राम को देखा तो मन में संदेह हो गया, क्योंकि सुग्रीव ने भी सीता मां के बिना अर्थात भक्ति के बिना देखा। जो जो भगवान को भक्ति के बिना देखेगा सबको संदेह होगा ही होगा। इसलिए कहता हूं भक्ति जरूरी है। थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा चिंतन किया करो भगवान का। समझ में आई कि नहीं मेरी मां? हाँ, भक्ति के बिना संसार अधूरा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े संत जन कहते हैं। अच्छा, शंकर जी ने समझाया कि देवी भगवान है। सती जी बोली नहीं, मैं नहीं मानती। एक तो माता सती शंकर जी की बात सुन ही नहीं रही। आपकी पत्नी आपकी सुनती है? नहीं बता रहे हो आप? सुनती है ना? हाँ, इसलिए बढ़िया है। पत्नी ऐसी ही हो। कैसी? जो सुने। हाँ, आजकल लोगों की बड़ी समस्या है महाराज जी, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, पत्नी सुनती नहीं। पत्नियों की भी समस्या, पति सुनता नहीं। एक भैया मेरे पास आई, गुरुजी हमारे पति सुनते नहीं। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। सुनते नहीं तो कान का इलाज ठीक से वही करेंगे। आप सुनते हैं? क्या क्या सुनते हैं? झाड़ू पोंछा सब सुन लेते हैं। सही है। शंकर जी की एक बात माता सती ने नहीं सुनी, शंकर जी ने बहुत समझाया। और भगवान भी जादूगर हैं। हाँ, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। राम जी जादू कर रहे हैं। शंकर जी की समझ में राम आ गए, पर शंकर जी की पत्नी की समझ में राम। बड़े जादूगर हैं भगवान। जिस पर कृपा करें वही भगवान को समझें, और जिस पर कृपा ना हो वो राम को नहीं समझ सकते। हाँ, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे बिहारी तेरे जय हो, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। तो तेरे लटके झटके, एक तो तेरे लटके झटके, कातिल तेरे लटके झटके, कातिल तेरे लटके झटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके। कीजिए जब तू देखे पलट के, 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 अब तक क्यों न मरे। बिहारी तेरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे।
गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, थोड़ी का हीरा जुल्म में गुजारे, ये थोड़े का हीरा जुल्म गुजारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, थोड़ी का हीरा जुल्म में गुजारे, ये थोड़े का हीरा जुल्म गुजारे। आए सितम तेरी बांसुरिया, हाय सितम तेरी बांसुरिया, आए सितम तेरी बांसुरिया, हाय सितम तेरी बांसुरिया, कब तक क्यों न मरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू मेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। तेरी बाकी नगरिया, तेरी बागी नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, तू माता तेरी बाकी नगरिया, तू बागा तेरी बागी नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया। लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया। सबसे नैना लड़े बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू करे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। दिल पर वार करे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू करे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू करे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू करे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बिहारी तेरे नैना बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे।